गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है दिनांक 26 अगस्त वर्ष 2021। 10th H2 मैथ्स 1 में सेकेंड चैप्टर वर्ग समीकरण कर रहे थे और पिछली बार प्रश्न संग्रह 2.2 में मैंने 3 सवाल आपको बता दिए थे। अब हम लोग शुरू करेंगे चौथा सवाल। प्रश्न संग्रह 2.2 का चौथा सवाल है आपका 5m² इज इक्वल टू 22m प्लस 15। आप ध्यान से देखो, ये सवाल जो है अपने मानक रूप में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, इज इक्वल के बाद 0 होता है। सबसे पहले m² वाला पद होता है, तो ये पहला पद है आपका 5m²। दूसरे पद में m वाला जो पद है वो दूसरा पद होता है, तो 22m ये दूसरा पद है और ये इसके बाद आना चाहिए। तो ये इक्वल के वो साइड में है, जो लेफ्ट साइड में लेंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा, -22m। फिर ये जो प्लस 15 है ये भी इक्वल के पहले होना चाहिए था, तो इस इक्वल के पहले लेंगे तो ये -15 हो जाएगा। अब इसको हमेशा की तरह कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था। इस 5 का ये अचरांक में गुणा करते हैं। गुड मॉर्निंग बेटा। ये 5 का 15 में गुणा करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 75। इसका गुणनखंड करेंगे, माइनस करने पे 22 आना चाहिए। माइनस करने पे 22, तो बता सकते हैं क्या लिखें, कौन से गुणनखंड? मुझे ही बोलना पड़ेगा लगता है। 25 तिया 75 होता है ना, 25 तिया 75। 25 में से 3 को माइनस करेंगे 22 हो जाएगा। अगर आपको डायरेक्ट नहीं समझ में आता ना, तो एक और तरीका है पहचानने का। कैसे? अभाज्य गुणनखंड करके। 5 एकम 5, 2 बच गया, 5 पचे 25, 5 तिहाई 15, 3 एकम 3। अब यहाँ से आपको 2 गुणनखंड चुनना है, तो 5 ये 25 और ये 3, तो मिल रहा है 25 और 3। 25 में से 3 माइनस करेंगे 22 आ जाएगा। अब अगला स्टेप जैसे मैंने बताया था, 5m² वैसे ही लिखना है, ये माइनस वैसे ही लिखना है। फिर 25 है तो 25m लिख देंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, प्लस लिख देंगे। 3 है तो 3m हो जाएगा और ये -15 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन देखो क्या है, आप बताइए क्या कॉमन है इन दोनों में? 5 भी कॉमन है, 5 और m दोनों कॉमन है, क्योंकि 5 पचे 25 होता है। 5 भी कॉमन है और m भी कॉमन है, तो पहले ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, क्या बचा? 5m² में से 5m कॉमन ले लिया, क्या बचा? m बचा। m 5 तो कॉमन है ना, 5 कॉमन है। हाँ, m-5 आएगा, m माइनस, यहाँ पे 5 ही बचेगा। यहाँ पे +3 कॉमन, हाँ 3 कॉमन ले लेंगे तो m-5 बचेगा, इज इक्वल टू 0। अब m-5 कॉमन, तो 5m + 3 बच गया, इज इक्वल टू 0। अब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। m-5 इज इक्वल टू 0 या 5m + 3 इज इक्वल टू 0। 5 वहाँ ले लो, m इज इक्वल टू 5, 3 वो साइड में ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5m इज इक्वल टू -3। 5 को यहाँ से हटा दो, यस, तो अपॉन 5 हो जाएगा। तो वर्ग समीकरण के मूल 5 और -3/5 है। हाँ, दिए गए वर्ग समीकरण का मूल लिखो या हल लिखो, एक ही बात है। मूल भी लिख सकते हैं, हल भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक लिखा जा सकता है। मूल क्या है, 5 और -3/5 है।
तो ये आपका चौथा सवाल भी हो गया। अब बढ़ते हैं पांचवें सवाल पर। पांचवा सवाल अपना क्या है? पांचवा सवाल है 2x² माइनस 2x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। ये देखो, ये अपॉन 2 यहाँ दिया है, तो कैसे हटाएंगे इसको? ये नीचे 2 कैसे हटाएंगे? वेरी गुड, तो दोनों पक्षों में 2 से गुणा कर देंगे। दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर, तो यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4x²। यहाँ 2 से गुणा करेंगे 4x, इधर 2 से गुणा करेंगे तो 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब ये पहले से ही मानक रूप में है, x² का पद, फिर x, फिर अचरांक, फिर बराबर 0, मानक रूप में पहले से ही है। तो जैसा हम करते थे रफ में, वैसे रफ पैक करेंगे। ये 4 है और ये 1 है, 4 1 जा 4 हो जाएगा। अब इसका गुणनखंड करो, प्लस करने पे 4 आना चाहिए। 4 एकम 4, 4 और 1 प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा। हमको 4 ही चाहिए ना प्लस करने पे। 4 एकम 4 नहीं ले सकते। अगर यहाँ 5 होता, अगर यहाँ 5 होता तो 4 एकम 4 ले सकते थे। हाँ बोलो। 2 दूनी 4, तो 2 और 2 को प्लस करोगे 4 आ जाएगा। तो शुरू करते हैं। ये आपका 4x², ये माइनस है, फिर यहाँ 2 है तो 2x लिखेंगे, माइनस इंटू प्लस माइनस, फिर वापस 2 है, फिर 2x लिखेंगे, प्लस 1 बराबर 0। अब इन दोनों पद में कॉमन क्या है वो देखो। 2x कॉमन है, वेरी गुड, 2x कॉमन है। 4x² में 2x कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? x माइनस 2 भी कॉमन है, देखो 2 कैसे बचेगा? 2 तो कॉमन ले ली। x माइनस 1, 2x पूरा कॉमन हो गया तो वहाँ 1 लिखना पड़ेगा। फिर ये माइनस और ये 2 कॉमन, यहाँ पर नहीं, यहाँ पे कुछ तो गलती हो रही है बेटा, लगता है। क्योंकि कॉमन आ नहीं रहा है यहाँ पे। नहीं बेटा, यहाँ पे 2 कॉमन नहीं है ना। 2 कॉमन कहाँ है यहाँ? हाँ, कुछ तो यहाँ गलती इधर इधर आएगा, देखो इधर हुआ है। ये 4 है, 4 में से 2 कॉमन लिया तो इधर 2 बच जाएगा ना। ये 2x माइनस 1 आएगा। 2x कॉमन लिया तो 2x माइनस 1 आएगा। अब यहाँ पे कॉमन क्या लेना पड़ेगा? हमको ब्रैकेट में 2x माइनस 1 ही रखना है, तो इसका मतलब कुछ भी कॉमन नहीं लेना है यहाँ पे, तो यहाँ 1 ही बचा, इज इक्वल टू 0। अब 2x माइनस 1 कॉमन, 2x माइनस 1 कॉमन, अब ये 2x माइनस 1, वापस 2x माइनस 1 ही बचा। और दोनों ब्रैकेट सेम है, तो आपको एक ही बार लिखना है, 2x माइनस 1 बराबर 0, तो 2x बराबर 1, x बराबर 1/2। तो समीकरण का एक ही हल आ रहा है। तो दिए गए वर्ग समीकरण का मूल, वर्ग समीकरण का मूल 1/2 है। बात समझ में आ गई बेटा? हाँ, चलो अब आगे चलते हैं, छठवां सवाल में चलते हैं।
छठवां सवाल भी बटे वाला ही है। छठवां सवाल क्या है? 6x माइनस 2/x इज इक्वल टू 1। अब ये बटे x हमको हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? यस, दोनों पक्षों में x से गुणा करने पर, तो 6x में x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6x²। यहाँ भी x से गुणा करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा। यहाँ x से गुणा करेंगे तो 1 इंटू x आ जाएगा। अब इसको हम मानक रूप में लिख देंगे। मानक रूप में क्या होता है? जीरो के बाद, सॉरी, इक्वल के बाद सिर्फ जीरो होना चाहिए। पहले x, यस, x² वाला पद पहले होगा, फिर ये x वाला पद होगा। यस, ये प्लस है तो यहाँ माइनस x हो जाएगा। -2 वैसे ही लिखे हैं क्योंकि यहाँ भी इक्वल के लेफ्ट में है, यहाँ भी इक्वल के लेफ्ट में ही हमने लिखा है। ये इक्वल को क्रॉस नहीं किया, इक्वल क्रॉस करते हैं तो साइन चेंज होता है। अब हमेशा की तरह साइड में रफ मैं कर रहा हूँ। 6 का 2 में गुणा हो जाएगा, 6 दूनी 12। 12 का गुणनखंड करना है, माइनस करने पे 1 आना चाहिए। यहाँ कोई नंबर नहीं, मतलब 1 है। तो कौन सा नंबर लें? हाँ, 4 3 12। हमेशा कोशिश करो कि बड़ा नंबर पहले लिखा करो, छोटा बाद में। ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन ऐसा करने से थोड़ा सा आसान हो जाता है हल। 6x² माइनस, ये माइनस है इसलिए माइनस, ये 4 है इसलिए 4x, माइनस माइनस प्लस होता है, फिर 3 है तो 3x माइनस 2 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन लेना है। 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, दोनों में 2 आ रहा है ना। फिर x² और x, तो x कॉमन हो गया। अब ये 6 है, 2 कॉमन है तो भी 2 तिहाई 6, 3 तो अंदर बचा। x² में x कॉमन है तो भी x अंदर बचेगा। माइनस 2 दूनी 4 होता है तो 2 कॉमन है तो भी 2 बच जाएगा, और x कॉमन जा चुका है इसलिए x नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, देखो कुछ भी कॉमन, क्या बेटा? +1 कॉमन, तो क्या बचेगा? बराबर 0। अब 3x माइनस 2 कॉमन हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में बच जाएगा 2x + 1 बराबर 0। अब यहाँ या तो ये ब्रैकेट 0 होगा या तो ये 0 होगा। 3x माइनस 2 बराबर 0 या 2x + 1 बराबर 0। अब ये 2 को वहाँ पे 3x = 2 कर दो, x = 2/3। ऐसे यहाँ पर या 2x = -1, x = -1/2। तो दिए गए समीकरण का हल क्या मिला? हाँ, वर्ग समीकरण का मूल 2/3 और -1/2 है। छठवां सवाल हो गया, सातवां भी कर लेते हैं। सातवां सवाल, बेटा मैंने तो पीडीएफ में देखा 2.2 तो पूरा है। मैं आपको अभी भी दिखा सकता हूँ, देखो अभी भी दिखा देता हूँ आपको। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, रुको।
मैथ्स 1 ना, देखो ये पीडीएफ मैंने आप लोग को भी भेजा था। दिखाई दे रहा है पीडीएफ आपको? ये देखो, ये तो पहले चैप्टर का सब कैंसिल किया हुआ है। प्रैक्टिस सेट 1.1 का ये कैंसिल था। जो जो कैंसिल है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्या? हाँ तो 1.4 कैंसिल किया है ना, ये कैंसिल किया ना 1.4। ये देखो ये 1.4 कैंसिल है ना। लेकिन ये सवाल यहाँ पे कट नहीं किया है। अच्छा ये कोई और है ये। हाँ ये देखो ये यहाँ पर है, ये कट नहीं किया है, देख रहे हो? क्रैमर्स मेथड वाला करना है। क्रैमर्स ये पीडीएफ मैंने भेजा था, वापस भेज दूं क्या आप लोग को मैं? फिर भेज देता हूँ, चलो। एक मिनट, 2.2 देख रहे थे ना, देखो। हाँ मैथ्स 2 का भी भेज दूंगा। कहाँ गया वो? 2.4 आ गया, हाँ। हाँ ये देखो इसमें ये सब कैंसिल है। पूर्ण वर्ग विधि, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मतलब पूर्ण पूर्ण वर्ग विधि कैंसिल है। हाँ ये देखो ये कैंसिल है सीधा। देखो ये 2.2 मतलब है, इसलिए देखो 2.2 कैंसिल नहीं किया है। देखो क्रैमर रूल वाला जो पेज है, पेज नंबर 28 के बाद में सीधा पेज नंबर 37 पे आ गया है। मतलब पेज नंबर 36 पे कुछ भी कैंसिल नहीं है, और पेज नंबर 37 पे भी देखो सिर्फ ये नीचे वाला ही कट किया है। हाँ 28 से 36 तक कुछ भी कैंसिल नहीं है। और तो पेज नंबर 37 में भी खाली ये नीचे का कैंसिल किया है। हाँ हाँ ये देखो ये आपका 2.2 का 8वां 9वां 10वां 11वां ये सब सवाल कैंसिल नहीं किया है। ठीक है कर लेते हैं, कर लेने में कोई नुकसान नहीं है। ठीक है तो ये करना है इसको। तो अब आ जाते हैं हम लोग अपने टेक्स्ट बुक में वापस लौटते हैं। हाँ तो शुरू करें, 7वां सवाल शुरू करते हैं। 7वां सवाल क्या था? √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। क्लियर नहीं दिख रहे हैं? नोटबुक थोड़ी हिल रही थी शायद, इसके लिए। अब हाँ तो रफ जैसा हम लोग रफ करते हैं वैसा करेंगे। √2 है और यहाँ 5√2 है। √2 का 5 सॉरी √2 का 5√2 से गुणा, तो क्या हो जाएगा? देखो √2 इंटू
हाँ देखो, √2 × √2 2 होता है, √2 × √2 2, और 2 5 are 10। समझा ना सबको? अब 10 का गुणनखंड करना है, प्लस करने पे 7 आना चाहिए। हाँ 5 2 जा बराबर, 5 2 जा 10, प्लस करने पे 7 आएगा। अब देखो ये क्या हो जाएगा, √2x² माइनस 5 है तो 5x, माइनस इंटू प्लस माइनस, और 2 है तो 2x, प्लस 5√2, क्या बेटा ये तो आप क्या बोल रहे हो, यहाँ प्लस ही तो दिया ना सवाल में। अच्छा इधर प्लस है क्या? हाँ एक्चुअली सवाल में यहाँ प्लस था, मैंने गलती से माइनस लिखा है, तो ये भी प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके, आप कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन है यहाँ पे? सिर्फ x कॉमन है, 5 में √2 तो आता ही नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ x कॉमन है, x कॉमन है तो क्या बचा, √2x² में x प्लस 5 बचा। हाँ अब देखो एकदम सिंपल सा तरीका आपको बता रहा हूँ, ये ब्रैकेट तो यहाँ हमको लिखना ही है, √2x + 5, ये प्लस, तो यहाँ कौन सा नंबर आएगा देखो बताओ, इसी में से देख लो, 5√2 में से सिर्फ हमने 5 लिखा है, तो क्या बाहर आ गया, √2 ही बाहर आएगा ना। आप ऐसे गुणा करके भी देख लो, √2 × √2 2 ही आ रहा है, √2 × √2 2, और x, फिर 5 × √2 5√2, ऊपर का ही मिल रहा है ना। अब √2x + 5 कॉमन हो गया, आपको क्या मिलेगा, x + √2 = 0। तो या तो √2x + 5 = 0 होगा, या x + √2 = 0 होगा। 5 वहाँ ले लो, तो √2x = -5, x = -5/√2, या x = -√2। तो समीकरण के हल क्या आ गए, समीकरण के हल आ गए -5/√2 और -√2। अब ये सवाल हमको बॉक्स के रूप में दिया था, बॉक्स के रूप में, तो बॉक्स तो हम लोग भर सकते हैं। ये देखो, ये समीकरण के नीचे 2 बॉक्स दिया है, तो ये 2 बॉक्स में क्या आ जाएगा, ये आपका ये 5x और ये 2x। फिर देखो ये आपकी किताब में यहाँ पर डैश डैश किया था, नीचे डैश डैश किया था, यहाँ भी नीचे डैश डैश किया था। किताब है ना आपके पास? तो ये जो किताब में आपके डैश डैश दिया, इधर ये आ जाएगा। इसके बाद में x बराबर डैश, मतलब ये यहाँ पर एक बॉक्स दिया था, ये भी बॉक्स में आएगा, ये वाला, ये बॉक्स में आ जाएगा। फिर वर्ग समीकरण के मूल, वर्ग समीकरण के मूल, ये यहाँ पे बॉक्स दिया था, तो ये बॉक्स में ये आ जाएगा। समझ में आई बात? तो अब देखो मैंने क्या किया, बॉक्स भरने का टेंशन नहीं, पूरा हल किया, बॉक्स मैंने बाद में बना दिया। इस तरह से बॉक्स वाले सवाल करने हैं। हाँ ऐसा आपको भी करना चाहिए। एक और करने का सवाल है, उदाहरण में है, ये भी देख लें हम लोग कैसे किया है, इसमें ही समझा देता हूं आपको। ये सवाल है, सबसे पहले इसको मानक रूप में लिखेंगे, क्योंकि इक्वल के बाद 0 आना चाहिए, तो ये √3 को लेफ्ट में ले लिया है, तो -√3 हो गया। अब ये 6√3 और √3 इसका गुणा कर देंगे। ये थोड़ा सा अलग तरीके से करता है, मैं तो ये माइनस नहीं लेता हूँ। √3 √3 3 3 6 18, हाँ
अब 18 का गुणनखंड करना है, माइनस करने पे 7 आना चाहिए, तो 9 दूनी 18, 9 और 2 को माइनस करेंगे तो 7 ही आएगा। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, 6√3x² प्लस 9 है तो 9x प्लस इंटू माइनस माइनस 2 है तो 2x लिखेंगे, -√3 बराबर 0। अब हम लोग कॉमन लेंगे, कॉमन, तो यहाँ पर 6√3 है। 9 का मतलब क्या होता है, 9 का मतलब 3 3 सा 9 है ना। एक मिनट, ऐसे किताब आपको नोटबुक में समझाता हूँ मैं। यहाँ पे क्या है, 6√3x² है और दूसरा क्या है, 9x है। 6√3x² है और 9x है। हमको देखना है कॉमन क्या होता है। 6 मतलब क्या होता है कि 2 इंटू 3, और ये √3x, ये इसका गुणनखंड ऐसे ही होएगा ना। 9x में क्या होगा, 3 गुणे 3 और ये x। हाँ, अभी आगे देखो, यहाँ पे ये 3 को हम लोग √3 इंटू √3 भी लिख सकते हैं। एक 3 को मैंने √3 ले लिया, √3 ही हुआ ना। अभी बेटा आप ही तो बता रहे थे √3 इंटू √3 3 होता है। तो √3 को मैंने √3 ले लिया, क्यों, क्योंकि मेरे को √3 कॉमन है ना यहाँ। ये कॉमन मुझे चेक करना है, कॉमन क्या आएगा। तो अब इन दोनों को अगर आप तुलना करो तो कॉमन क्या मिल रहा है, 3 भी तो कॉमन है। 3√3x यहाँ भी है और 3√3x यहाँ भी है। हाँ, तो इसलिए देखो 3√3x कॉमन लिया है यहाँ, तो 3√3x कॉमन लिया है, तो क्या बचा, इसमें क्या बच जाएगा, 2x बच जाएगा ना। तो इसलिए यहाँ 2x बचा है और इधर क्या बचा, √3 बचा है। देखो 3√3x तो √3 बचा है, इसलिए √3 आ गया इधर, ऐसे कॉमन लिया है। अब ये 2x प्लस √3 यहाँ पर भी लिख देंगे तो -1 ही कॉमन बचेगा। सही है ना। हाँ, इसके बाद ये 2x प्लस √3 कॉमन हो गया, 3 ये कॉमन हो गया। फिर जैसा हम लोग करते थे उसके बाद तो स्टेप सेम ही है, इस तरह से। चलो बेटा आपका टाइम हो गया, 9 बजने में 1 ही मिनट बाकी है। ये पूरा 2.2 वापस से आप लोग करिएगा। हाँ, कितने लोग जुड़े हैं, कितने लोग जुड़े थे, 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10 3 13 लोग जुड़े हैं। ठीक है, हाँ बेटा एक एक करके लेफ्ट हो जाओ जल्दी से। बाय बेटा, बाय।